हेलो बच्चों। आज आज हम मैग्निफिकेशन का एक क्वेश्चन करेंगे विच इज़ देयर इन दी बुक. सो द क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 9.2, एग्जाम्पल नंबर 9.2 है. बिफोर दैट एग्जाम्पल नंबर 9.1 कर लेते हैं. लाइक इट्स अ वेरी सिंपल थिंग विच इज़ नॉट रिलेटेड टू मैग्निफिकेशन एज सच. द क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग कि आपके पास एक मिरर है, ऐसा कॉनकेव मिरर, एंड और अपना जो कॉनकेव मिरर है उससे लेट्स से आपने यहाँ पे रखा हुआ है विच इज़ ओवर हियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपने ऑब्जेक्ट रखा है ए एंड बी. देन वी नो दैट द इमेज विल बी ओवर हियर, राइट. एनलार्ज्ड इमेज मिलती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर मिलता है. नाउ अब इसमें क्या होता है, फोकस ना, कभी भी फोकस एक ऐसे मतलब पहले ही पिन पॉइंट लगा मत देना कि यही फोकस है करके, क्योंकि जब आप रे डायग्राम बनाते हो तो थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हो उसको. नाउ हमने क्या किया कि अगर अपना रे डायग्राम बनाते हैं, राइट, तो ऐसे जाएगा एंड वो, ओहो, थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं, ऐसे इधर से लेके जाते हैं. बच्चा बना, राइट. सो दिस इज द फोकस. और एक और लाइन बना देते हैं. तो लेट्स से कि वी हैव ओवर हियर सेंटर से ऐसे क्या, राइट. अब क्या है कि ये ऐसे तो जाए, अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो यहाँ कहीं आएगा. तो थोड़ा सा अपन मिरर की प्लेसमेंट चेंज कर देते हैं. थोड़ा सा मिरर जो है वो कैसे बनाते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, राइट. तो थोड़ा सा ये इधर आ जाएगा यू, एंड देयर आफ्टर इसको आप इधर से थोड़ा सा और इसको चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा और स्ट्रेट लाइन जैसा बनाते हैं. यहाँ से गया, इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं कि आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हो डायग्राम को जिससे कि आ जाए. मैं चौक पे बोर्ड पे बना रहा हूँ इसलिए मुझे दिक्कत आती है, नहीं तो तुम लोग इसको जब बनाओगे. ओके, सो दिस इज़ द डायग्राम ओवर हियर, राइट. तो दो रे ऑफ लाइट्स अपनी यहाँ से जाती हैं ऑब्जेक्ट से, एंड वी हैव ए डैश एंड बी डैश. दिस इज़ द इमेज दैट वी हैव ऑब्टेन्ड. द क्वेश्चन सेज कि अगर आपने मिरर को, आधे मिरर को गायब कर दिया, अगर आपने आधे मिरर को गायब कर दिया, तोड़ दिया, तो फिर क्या होगा. विल यू बी एबल टू गेट दिस इमेज फुल्ली, या आपको पार्शियल इमेज मिलेगी. क्या पार्शियल इमेज मिलेगी, क्योंकि अपन ने क्या किया, बिकॉज पार्शियली हमने तोड़ दिया है मिरर को. इन दैट केस पार्शियल इमेज बनेगी क्या, नो, ये नहीं मिला है, पार्शियल इमेज नहीं मिला है, राइट. काटना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कर देते हैं. ओके, पार्शियल इमेज नहीं मिलती, वी गेट द फुल इमेज. इट हैज़ बीन ऑब्टेन, वी ऑब्टेन द फुल इमेज. तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने देख लिया कि हमें आधा तोड़ने पे भी फुल इमेज मिलती है. तो क्यों फुल इमेज मिलती है. अभी ये वाली रे ऑफ लाइट तो कुछ काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ मिरर ही नहीं है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, राइट. एक रे ऑफ लाइट हमको यहाँ तक इन्फॉर्मेशन दे देगी हेड की. ये जो हेड है उसका इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ टकरा के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हेड की इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगा, राइट. यहाँ से रे ऑफ लाइट हमारी आँख में जाती है और ट्रांसडक्शन के थ्रू हमको ये इमेज दिखाई देता है. तो इससे लगे 3 टाइम प्रोसेस होगा. ओके, तो अब क्या है, एक और रे अगर यहाँ पहुँच जाती है, विल से कि हेड यहाँ पहुँच जाएगा, है ना. और ये एक्सट्रीमिटी है. अगर, चलो पहले बना देते हैं फिर समझाता हूँ. तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई और पोल पे गई. पोल तो है, आधे में तोड़ा है तो आधा पोल तो रह गई. एंड देयर आफ्टर पोल से बनाना सबसे आसान होता है. एंड ये पोल पे रे ऑफ लाइट टकरा के बनाना सबसे आसान, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे. एंड यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन 2 लाइट रेज दे देती है. देन इन दैट केस विल से कि इमेज बन जाएगी. वाई बन जाएगी, क्योंकि देखो क्या होता है, ये एक्सट्रीमिटी है, ये एक अपने ऑब्जेक्ट की एक्सट्रीमिटी है. तो अगर बाउंड्री जो है उसका एक्सट्रीमिटी
पॉइंट अगर जनरेट हो जाता है इमेज में, उसका मतलब बीच के पॉइंट्स तो हो ही जाएंगे, राइट, एक्सट्रीमिटी हो जाता है। इसलिए ना अपन कभी भी जब ऐसे इमेज बनाते हैं तो हेड का यूज़ करते हैं, राइट। ओके, तो ये बन गया। देन व्हाट विल बी, इज देयर समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस इमेज? येस ऑफ कोर्स। क्या है, बहुत सारी लाइट रेज निकल रही हैं यहाँ से, राइट, लेकिन क्योंकि यहाँ पे टकरा के इधर नहीं बन रही है, हाफ ऑफ द लाइट रेज इधर तक नहीं पहुँच पाएंगी, हाफ ऑफ द लाइट रेज, क्योंकि टकराने के लिए कुछ नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन तो यहाँ मिल रही है आपको, इमेज तो मिल जाएगी, बट जो इमेज मिलेगी वो आपको उसकी इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि लाइट रेज हाफ हो गया, सो इंटेंसिटी विल बी रिड्यूस्ड। सो इन दिस इमेज यू विल गेट द फुल इमेज, बट द इंटेंसिटी will be reduced. Intensity मतलब brightness, intensity will be reduced. Because the number of rays reaching point A has been halved. Okay, तो ये अपना question. Now we'll move into the second question. Second question के लिए I'll make another video. ठीक है, मैग्निफिकेशन के बारे में अपन पढ़ेंगे, राइट। तो वी नो दैट मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन इज अपना माइनस वी बाई यू, राइट, और वी हैव एच डैश अपॉन एच। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मैग्निफिकेशन जो है वो कोई भी मिरर का कांस्टेंट मैग्निफिकेशन नहीं होता। जब भी अपन मिरर खरीदते हैं ना, तो उसका फोकल लेंथ दिया रहता है, क्योंकि फोकल लेंथ कांस्टेंट होता है ना, क्योंकि ये जो मिरर है उसका अपर्चर कांस्टेंट रहेगा। मैग्निफिकेशन जो होगा वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। मैग्निफिकेशन हर एक पॉइंट पे डिफर करता है। कैसे? जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिया तो एग्जैक्टली सेम साइज़ का मिला इन्वर्टेड इमेज, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैग्निफिकेशन क्या होता है? -1, राइट। अगर आप फोकस पे लेते हो ऑब्जेक्ट को तो कहाँ मिलता है? इन्फिनिटी पे, हाईली एनलार्ज्ड इन्वर्टेड, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या हो गया? इट वुड बी -∞, राइट। तो मैग्निफिकेशन विल डिपेंड, सी पे नहीं है, बी इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी। सो मैग्निफिकेशन विल डिपेंड ऑन कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट। सो मैग्निफिकेशन इज वेरिएबल। तो इसको लिखने के लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मैग्निफिकेशन इज अ फंक्शन ऑफ यू। सो मैग्निफिकेशन डिपेंड्स ऑन यू। ओके, so stay tuned and watch the second video for the next example, which is very interesting about magnification. Thank you.